आपको पेट में दर्द के साथ बुखार भी आ रहा है, यूरिन में ब्लड भी आ रहा है और वॉमिटिंग्स हो रही हैं, तो ये साइन ठीक नहीं है। इसका मतलब ये है सेक्सुअल एक्टिविटी के साथ भी कई लेडीज़ बताती हैं कि उनको बारी बारी यूटीआई की तकलीफ़ हो जाती है। यूटीआई के क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? यूटीआई के काफ़ी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मानविता महाजन हूँ। मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में एंड फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव में प्रैक्टिस कर रही हूँ। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन विमेन, जिसको कि कॉमन लैंग्वेज में यूटीआई भी बोला जाता है। यूटीआई बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट में पाया जाता है। यूरिन फॉर्मेशन होता है किडनीज़ के अंदर और किडनी से जब यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होता है और बाहर पास होता है थ्रू अ स्मॉल पाइप, एक छोटा पाइप जिसको कि यूरेथ्रा बोलते हैं। तो इसमें कहीं पे भी इन्फेक्शन होने को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोला जाता है। जनरली जो बैक्टीरिया यूरिन को इन्फेक्ट करता है उसको हम ई कोलाई बोलते हैं। ये कॉमनेस्ट बैक्टीरिया है और ये स्टूल में पाया जाता है। तो मोशन पास करते हुए कभी कभी ये बैक्टीरिया गेन कर सकता है एंट्रेंस यूरिनरी ट्रैक्ट में और यूरिन को इन्फेक्ट कर सकता है। कुछ और भी बातें हैं जिसके कारण यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस लेडीज़ में ज़्यादा होते हैं, जैसे वेजाइनल इन्फेक्शंस और यूरिनरी इन्फेक्शंस काफ़ी बार इकट्ठे पाए गए हैं। सेक्सुअल एक्टिविटी के साथ भी कई लेडीज़ बताती हैं कि उनको बारी बारी यूटीआई की तकलीफ़ हो जाती है। जिन लेडीज़ में कुछ प्री एग्जिस्टिंग पुरानी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि यूरिन के स्टोन्स हैं या जिनका यूरिनरी ट्रैक्ट किडनीज़ वगैरह ठीक से डेवलप नहीं हुए हैं, तो उनमें भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस ज़्यादा होते हैं। इनफैक्ट उनमें तो बचपन से भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस यूटीआई के सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे कॉमन सिम्टम तो ये है कि बारी बारी यूरिन पास करने की इच्छा होती है। कई बार ये इच्छा इतनी प्रबल होती है कि लेडीज़ कहती हैं कि बस हम टॉयलेट में ही बैठे रहें, उठे ही ना वहाँ से। दूसरा, यूरिन पैसेज के साथ दर्द भी हो सकता है। कई बार पेट में नीचे लोअर साइड में काफ़ी दर्द होता है। इसके साथ अगर बैक एक हो रहा है और फीवर भी आना शुरू हो गया है तो ये तो बुरे साइन होते हैं। यूरिन में ब्लड भी आ सकता है और ये सब प्रॉब्लम्स कई बार सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद ट्रिगर हो जाती हैं। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस अगर हम सस्पेक्ट करते हैं, अगर हम सोचते हैं कि हमें यूटीआई हो गया है, तो हमें इमीडिएटली क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अगर आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, जैसे कि आपको पेट में दर्द के साथ बुखार भी आ रहा है, यूरिन में ब्लड भी आ रहा है और वॉमिटिंग्स हो रही हैं, तो ये साइन ठीक नहीं है। इसका मतलब ये है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आपका यूरिनरी ब्लैडर में तो है ही, साथ में किडनीज तक भी पहुंचने की कोशिश कर रहा है या पहुंच चुका है। तो आपको इसके लिए तो मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए और कई बार इमरजेंसी में भी जाना पड़ सकता है। पर अगर ये इतनी बुरी हालत नहीं है तो आप ज़रूर डॉक्टर के पास तो जाएं ही, लेकिन साथ में पानी वगैरह भी पिएं। एक अच्छी बात यह है कि यदि हम पानी खूब सारा पीते हैं तो यूरिन भी खूब सारा बनता है और बारी बारी यूरिन पास करने से बैक्टीरिया फ्लश आउट हो जाता है सिस्टम से और रिलीफ भी मिल जाता है सिम्टम से। सो इसलिए यदि हमें लगता है कि हमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की शुरुआत हो गई है हमारी बॉडी में, तो हमें पानी खूब मात्रा में पीना चाहिए। दूसरा, यूरिन को होल्ड नहीं करना चाहिए। जब इच्छा बने कि यूरिन पास करना है तो यूरिन को पास कर लेना चाहिए। यदि यूरिन में इन्फेक्शन है और हम यूरिन पास नहीं कर रहे हैं या हम पानी नहीं पी रहे हैं तो वो बैक्टीरिया जाके काफ़ी मल्टीप्लाई कर जाता है यूरिन में और यूरिनरी ब्लैडर वगैरह से चिपक जाता है। फिर बाद में वो दवाइयों के अलावा किसी भी तरह से निकलता नहीं है। तो एक तो ये आप कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि हम क्रैनबेरी जूस वगैरह पीते हैं, उससे भी हमें फ़ायदा होता है। क्रैनबेरी टैबलेट्स भी आती हैं, वो भी लिया जा सकता है। लेकिन पानी और इस तरह के पदार्थ पीना सबसे अच्छी बात होती है। दूसरा, मेडिकल हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए क्योंकि यूरिन इन्फेक्शंस को लाइटली नहीं लेना चाहिए।
यूरिन इन्फेक्शंस अगर हो रहे हैं तो फिर डॉक्टर से मिलने के क्या फ़ायदे हैं? सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि सबसे पहले ये कंफर्म हो जाता है कि ये सिम्टम्स यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण ही हैं। तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारा फुल असेसमेंट करते हैं, डॉक्टर हिस्ट्री लेते हैं, एग्जामिन करते हैं, वेजाइनल इन्फेक्शंस वगैरह के बारे में पूछते हैं, देन कुछ टेस्ट्स कंडक्ट किए जाते हैं। और वो टेस्ट्स किस प्रकार के होते हैं? सबसे पहले तो यूरिन का टेस्ट देना चाहिए लैब में, जिसमें कि वो रूटीन टेस्ट भी करते हैं, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर भी देखते हैं और फिर उसका कल्चर भी करते हैं। कल्चर करने से वो बैक्टीरिया समझ में आ जाता है जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, और उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट कौन सी एंटीबायोटिक सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, उस ढंग से वो एंटीबायोटिक शुरू करी जाती है। अप्रोप्रिएट इलाज करने का क्या फ़ायदा है? अगर हमें पता हो कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सी एंटीबायोटिक है, तो हम सही इलाज कर पाएंगे। नहीं तो अगर सही इलाज नहीं हुआ तो कुछ समय के लिए तो हो सकता है कुछ रिलीफ मिल जाए, लेकिन बारी बारी इन्फेक्शंस होने की टेंडेंसी आ जाती है क्योंकि इनकम्प्लीट इलाज हुआ होता है। अल्ट्रासाउंड भी कराना चाहिए। अल्ट्रासाउंड कराने से हमें किडनीज़ के बारे में और यूट्रस और इन सब के बारे में भी पता चलता है। कई बार लोग बोल रहे होते हैं हमें बारी बारी यूरिन पास करना है। जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं उसमें स्टोन्स होते हैं किडनीज़ में, या फिर यूट्रस में कोई हमें लंप वगैरह भी मिल जाता है, या ओवरी में सिस्ट मिलती है जो कि यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर डाल रहे होते हैं और सिम्टम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं बारी बारी यूरिन पास करने का, और पेट में दर्द भी उसी कारण से होता है। तो एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है। एक तो फर्स्ट डायग्नोसिस होता है जो हम लेके चलते हैं, और हमें दूसरी भी बातें देखनी होती है कि कुछ और बात तो नहीं है जिसके कारण इनके सिम्टम्स हैं। सो डॉक्टर के पास जाइए, अपना चेकअप कराइए और फुल इवैल्यूएशन कराइए, किडनी फंक्शन टेस्ट भी कराइए। और अगर हमें लगता है कि इनको इन्फेक्शन काफ़ी है, तेज़ बुखार आ रहा है, बैक एक हो रहा है, किडनीज तक पहुंच गया है, तो फिर हम एडमिशन भी एडवाइस करते हैं। अब ट्रीटमेंट में डॉक्टर्स क्या बताते हैं? ट्रीटमेंट में ऑफ कोर्स आप डॉक्टर के पास गए हैं, डॉक्टर आपको इवैल्यूएट करेंगे, तो फिर उसके बाद मेडिकेशन और लाइफस्टाइल चेंजेस एडवाइस करते हैं। ये लाइफस्टाइल चेंजेस किस तरह से होते हैं? लाइफस्टाइल चेंजेस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये देखना है कि आप अपना फ्लूइड इनटेक ठीक रखें, पानी वगैरह आप ठीक से पिएं, हाइड्रेटेड रहें, डिहाइड्रेशन की तरफ न जाएं। कई बार हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, हम सोचते हैं कि बीच में रास्ते में रुक के यूरिन वगैरह पास करने का पता नहीं फैसिलिटी मिलेगी, टॉयलेट फैसिलिटी होगी नहीं होगी, हम कम पानी पीते हैं। या हम कहीं बाहर गए होते हैं, हमें लगता है वहाँ पे हमें अप्रोप्रिएट टॉयलेट फैसिलिटी शायद ना अवेलेबल हो, तो हम रोक लेते हैं, यूरिन पास नहीं करते या कम पानी पीते हैं। वो सब बातों से हमें ज़रा सावधान रहना चाहिए, बिकॉज़ ये सब हमें कई बारी हमारे यूरिन इन्फेक्शन को मैनिफेस्ट कर देती हैं।